लिटिल सिंघम, असुरों के विष मंथन ने दुर्जल को जगा दिया है, जिसने यहाँ से बाहर निकलने के द्वार बंद कर दिए हैं। दुर्जल का सामना अब तक लिटिल सिंघम और उसके दोस्तों से नहीं हुआ है राजा कृपालिक। अगर दुनिया पर आए इस संकट के लिए हमें ऐसे 1000 पहाड़ों को भी तोड़कर रास्ता बनाना पड़े तो हम रुकेंगे नहीं, क्यों दोस्तों? सही कहा लिटिल सिंघम। मेरे तीर अभी इस पर्वत को चकनाचूर कर देंगे। चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मेरी गदा के सामने ये पर्वत नहीं टिक पाएगा। इस तरह तो ये पर्वत तोड़ने में बरसों लग जाएंगे लिटिल सिंघम। फिक्र मत कीजिए कृपालिक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना धनुरा प्रचंडा? मगर इस विशाल पर्वत को हम तोड़ेंगे कैसे? अलग अलग होकर नहीं, हमें एक होकर इस पहाड़ की चटनी बनानी होगी दोस्तों। धनुरा तुम्हारे तीरों की धार, प्रचंडा तुम्हारी गदा का वार। दोनों अगर एक साथ होगा तो दुर्जल का पहाड़ हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तो चले दोस्तों। दुर्जल के हाथों से बचना नामुमकिन है। अरे वाह, सूरज की किरणें पड़ते ही प्रहरा जागृत हो गया। इस तरह से चमकने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें लगता है तुम बच गए? हाँ? ये तो प्रहरा है। क्यों, आया ना मजा? लगता है अब आया होगा। राजू, ये कॉमिक ध्यान से रखना, मैं भी पढ़ूंगा। अरे तुम तो ढोलकपुर के मशहूर छोटा भीम और उसकी टोली हो ना? जल्दी से इस किताब को सुखी मुखी में डाल के नष्ट कर दो, वरना ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। क्या? पकड़ो उसको, भागने ना पाए। सुखी मुखी? हाँ, अरे ये सुखी मुखी क्या है और वो शख्स कौन था और ऐसा क्या है इस किताब में जो वो हमें इसे नष्ट करने के लिए कह गया? बाप रे, ये कीड़े
कैसे आए? आज तक किताबी कीड़ा सिर्फ कहावत सुनी थी, आज देख भी लिया। कीड़ा। अब ये क्या माजरा है भीम? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं, धूनी बाबा। चलो उनके पास। पूरे गांव को राख कर दूंगी। ढोलकपुर को बचाना है तो मेरा सामना करो धूनी बाबा। अरे 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 बदतमीज औरत, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। धूनी बाबा यहाँ नहीं है, मेरी खिड़की ठीक कर। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। इतनी सारी कोयले की मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? अरे रास्ते से हट जाओ काकी, ये आखिरी मूर्तियाँ तंबू में रखनी है, वरना हमें मिठाई नहीं मिलेगी। चलो। काकी का आशीर्वाद नहीं लोगे? उस्ताद, मिठाई के चक्कर में आप मूर्ति बन गए। बनाऊंगी मूर्ति, बढ़ाऊंगी तापमान। कोयला रानी का हुआ है अपमान। दोस्तों, भागो! पूरे गांव को राख बना दूंगी। धूनी बाबा कहाँ छुप गए हो? मैं तुम्हें धूनी बाबा के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। आओ मेरे साथ। भीम, कोयला रानी को धूनी बाबा के पास क्यों ले जा रहा है? भीम पे भरोसा रखो, वो हमेशा समझदारी से काम करता है। उन झाड़ियों के पीछे एक गुफा है, उसी के अंदर धूनी बाबा रहते हैं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, आगे चलते रहो। कोयला रानी, तुम तबाही मचाने फिर से आ गई। मैं इस बार तुम्हें मजबूत जाल में डाल दूंगा। ये कायनात याद रखेगी एक ही चीज, कोयला रानी की हार। शुक्र है दोस्तों, तुम मेरा इशारा समझ पाए, वरना कोयला रानी को रोकना बहुत मुश्किल होता। बैंक से पैसा गुल और अपन का पॉकेट फुल। बलू। लिटिल सिंघम, फॉरेन की टिकट बुक कर ले बल्लू, अब अपन को कोई नहीं पकड़ सकता। बलू। ये कल्लू बल्लू का आज बनेगा अचार। मैडम, क्या है आपका विचार? ओए कराटे, बातें कम और काम ज्यादा।
वरना हाँ हाँ मालूम है, आप दोगे एक घुमा के। अभी देख कैसे शेर की बत्ती जलाता हूँ। कल्लू बल्लू बहुत काम कर लिया, अब जेल में चल के छुट्टी मनाओ। ओए होए, पुलिस की ड्यूटी तो तुमने पूरी कर ली लिटिल सिंघम, पर स्कूल की ड्यूटी का क्या? कल तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ, भूल गए? अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे लट्टू और बबली के साथ मिलकर पढ़ाई करनी थी। अब चलता हूँ। लगता है हम पहुंच गए। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। ये जगह तो तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतने सारे रंग बिरंगे फूल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। इस जगह तो अंधकारमय क्या, उसकी छाया भी नहीं पहुंच सकती। इतनी सुंदर जगह पे आकर भी तुम्हें सिर्फ दावत की सूझ रही है। लो कर लो बात। हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ? चाहे कितने भी सुंदर हो, इन फूलों को खा तो नहीं सकते ना। तो फिर ये लड्डू खाओ। हाँ। पहले ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम भूमि है और मैं इस फूलों की वादी में ही रहती हूँ। ये मेरा घर है। ये लो मजे से खाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे लड्डू तो मैंने कभी नहीं खाए। इतने भी कोई खास नहीं है। क्या ये तुमने बनाए हैं? इस धरती पे जो भी है वो मैंने ही तो। अंधकार में मेरी फूलों की वादी तक भी आ पहुंचा। इससे पहले ये जगह नष्ट हो जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो सभी यहाँ से भागो। क्या यही रहता है तुम्हारा भाई वन? हाँ, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही। सब लोग आओ मेरे पीछे। ये कैसा जंगल है जो घुसते ही बाहर फेंक देता है? हाँ, लगता है हमसे पहले अंधकार में यहाँ पहुँच चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम इन छोटे मोटे कांटों से पीछे हटने वाले नहीं। भीम, तुम्हें अंदर कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ तो पूरी तरह से अंधेरा है। दोस्तों, अगर हमने इन परजीवों को हरा दिया तो ये सारे कांटे नष्ट हो जाएंगे। चलो उस तने को नीचे लुढ़काने में मेरी मदद करो।
करने वालों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी भीम। लगता है हमें बहुत देर हो गई भीम। मुझे वन की कमी महसूस हो रही है। मैं कमजोर पड़ रही हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ कि वन को मैं कहाँ ढूंढूं? मैं अभी भी उसे बचा सकता हूँ। अरे ऐसे थोड़े ही साहब को इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप बोलते हैं क्या? मैं तो बोलता हूँ सिंघम साहब के रहते हुए हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए, लाठी मार के। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें छुट्टी भी दूंगी और उसके साथ एक घुमा के भी दूंगी। अगली बार ऐसे खेलते हुए रास्ते के बीच में मत जाना, ओके? ओके लिटिल। राजकुमारी, वहीं ठहरो। आपके कंबल के नीचे कुछ है। कंबल के नीचे मेरा बबलू बाबू है भीम। ये बबलू बाबू क्या है? कितना प्यारा खरगोश है, मोटू सा खरगोश। ये मुझे अपने महल के बगीचे में मिला, इसीलिए मैंने तुम सबको बबलू बाबू से मिलने बुला लिया। लगता है बबलू बाबू को भूख लगी है। चलो शाही रसोई से इसके लिए कुछ खाना ले आए हैं। बाय। अब आएगा असली मजा। कहो तो रूप रोक दिखाऊं? कौन सा रूप दिखाऊं? अपने असली रूप। अब होगा धमाल। रूप रोक जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ। वो राजकुमारी मेरे प्यारे से खरगोश के रूप पर फिदा हो गई। खजाने का दरवाजा तो बहुत भारी है। इस भारी भरकम मुश्किल का सामना करने के लिए मुझे भी भारी भरकम बनना पड़ेगा। रूप रोग मैं बनाऊं। अरे हाथी, अरे तू महल के अंदर कैसे घुस गया? चलो बाहर, चलो चलो चलो। जल्दी चलो भीम, महल में एक हाथी घुस आया है। बबलू बाबू, तुम राजकुमारी के कमरे से भाग निकले। पर अभी तो यहाँ पर एक बड़ा सा हाथी था, वो कहाँ गया? और ये खरगोश कहाँ से आया? अरे नहीं भीम, हाथी को छोड़ो, पहले बबलू को पकड़ो। दोस्तों अलग अलग हो जाओ। अरे अब मैं क्या करूं? मैं कौन सा रूप बनाऊं? तो क्या अब मैं फिर से अपने असली रूप में आऊं? लो मैं आ गया। लेकिन इस बार मैं गजराज का बड़ा सा रूप नहीं लूंगा। इस बार मैं छोटा सा रूप लूंगा जो दरवाजा तोड़ेगा भी और किसी को दिखाई भी नहीं देगा। बबलू तो एक रूप बदलने वाला चोर है। रूप रोग, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे देख लिया बच्चू, मैं रूप रोग है बनाऊं।
अब मैं कौन सा रूप दिखाऊं? कौन सा रूप बनाऊं? अटक गया फूलदान में, अब मैं असली रूप में आऊं। हमारा बबलू बाबू तो चोर बाबू निकला। पीपलपुर के भोले भाले वासियों, अब तक जो तुमने देखा वो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। मेरे सामने घुटने टेको और मुझे अपना राजा कबूल करो, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। कभी नहीं। अरे तुझ जैसे शैतान के आगे हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ठीक है, तो अब इस शैतान की शैतानी देखो। सबके सब किसी सेफ जगह छुप जाओ, जल्दी। चलो भाई चलो। मंत्री जी बचिए। आक्रमण! ये कब तक छुपेंगे? महिषासुर, तुम्हारे बुराई के राज का अंत करने मैं और मेरे बाहुबली दोस्त आ गए हैं। तुम मुझे धमका रहा है लड़के? महान महिषासुर को? बाहुबली मच गई है खलबली, आ गए हैं बाहुबली। हनुमान दोस्त की पुकार में, शेर की दहाड़ में, सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं। बचने का कोई चांस नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे बचने का अब कोई चांस नहीं। ताकत है, शक्ति आ गए हैं बाहुबली। लिटिल महिषासुर, वो देखो चांद निकल आया है। बस थोड़ी देर में महाअस्त्र की ताकत दुगनी हो जाएगी, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। लिटिल सिंघम, वो देखो। चांद की रोशनी से महाअस्त्र और भी शक्तिशाली हो जाएगा, फिर महिषासुर को हराना नामुमकिन होगा। तुम सब यहाँ महिषासुर और उसके राक्षसों को संभालो, मैं चांद को संभालता हूँ। महिषासुर से चालाकी? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये पानी उबल उबल कर लावा कैसे बन रहा है? अरे ये लावा तो हमारी नाव पिघला रहा है। बचाओ!
अचानक भूकंप आना, जमीन में दरार पड़ जाना, कुछ तो गड़बड़ है। हैं? ये ढोलकपुर के पास का पहाड़ ज्वालामुखी था, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो ढोलकपुर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे पास अभी भी समय है महाराज। ये ज्वालामुखी फटे उससे पहले हमें सबको सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। इस खतरे से ढोलकपुर बचकर कहीं नहीं जा सकता भीम। क्या मतलब बाबा? इस पहाड़ की और ढोलकपुर के अतीत की, जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये कोई पहाड़ नहीं, ज्वालामुखी भी नहीं, ये एक लंबी नींद में सोई प्राचीन और रहस्यमयी ड्रैगन है। ड्रैगन? हाँ बच्चों, कोई साधारण ड्रैगन नहीं, ड्रैगन्स की महारानी वित्री। पर भीम, हम इतनी शक्तिशाली ड्रैगन को कैसे हराएंगे? महाराज, राजकुमारी इंदुमती, आप ढोलकपुर की सेना को तैयार करिए। वित्री के स्वागत की बाकी तैयारी हम करेंगे। तैयार हो ना दोस्तों? हम तैयार हैं। ढोलकपुर और वित्री के लिए। छोड़ो हमें, क्या चाहती हो तुम? राजकुमारी इंदुमती नहीं। राजकुमारी इंदुमती। भीम के होते हुए ढोलकपुर पर तुम्हारी आग की आंच कभी नहीं आएगी वित्री। सैनिकों, अगले हमले के लिए तैयार। इंडियन पैंगोलिन की बहुत डिमांड है मार्केट में। मैंने सुना है इस जंगल में बहुत पैंगोलिन्स हैं। अरे रुक जा। अच्छा, माँ के पास छिप रहा है। इंडियन पैंगोलिन। ले 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 ले, शर्मा गया। जा, ट्रक में छुप जा, जा। और ये रहा बोनस, बच्चे पैंगोलिन पर मम्मी पैंगोलिन फ्री। छोड़ूंगा नहीं। ये तो गेंदुआ बन गई है। अरे मेरी टोपी वहाँ ऊपर। चोर बंदर। अरे अरे, चोर होके चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अब होगी तुम दोनों की धुलाई के साथ कुटाई फ्री। अब ये कौन है?
हैं और तू अकेला लिटिल सिंघम। धुलाई तो तेरी हम करेंगे। अरे झुंड में तुम जैसे धतूरे के बीज आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। वैसे तो मेरा बहुत मन था कि तुम दोनों की पूरी धुलाई खुद करूं, मगर मेरे फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि ये शुभ काम वो मिलके करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, वो भी इस जंगल में? इतने सारे पेंगोलिन। पेंगोलिन ने मेरा डस्टबिन बना दिया। अरे रे बस दोस्तों, इनकी काफी खातिरदारी हो गई। बाकी की मेहमान नवाजी हम करेंगे जेल में। आखिर ये भीम अब तक आया क्यों नहीं? चिंता मत करो इंदुमती, भीम जरूर किसी की मदद कर रहा होगा। मदद नहीं, कारनामा कर रहे थे महाराज, कारनामा, और वो भी कालिया उस्ताद कर रहा था। ऐसा कौन सा कारनामा कर रहे थे कालिया? पहलवानपुर में ही घुड़सवारी की रेस हो रही थी महाराज। कीचक ने आगे की दास्तान कालिया सुनाएगा राजकुमारी। रेस के दौरान पुल टूटने से राजू नीचे गिर रहा था और पानी के बिना उस्ताद का गला सूख रहा था। चौथा पहर समाप्त होने वाला है, समय बहुत कम है। रुकिए राजकुमारी, कालिया की बातों का बुरा मत मानिए। हाँ, उस्ताद तो कुछ भी बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब तुम ही संभालो इस ढोलक को। राजकुमारी इंदुमती, इस तरह से किसी अनुष्ठान को अधूरा छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जाने दो धूनी बाबा, ये सिर्फ एक रिवाज ही तो है। जरूरी थोड़े ही है कि इसे वक्त पे ही किया जाए। हाँ, लेकिन महाराज।
बोलिए धूनी बाबा, मुझे क्या करना होगा? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम सब दोस्तों को एक साथ मिलकर माया ढोलक को वापस लाना होगा। माया ढोलक को? हाँ, और इंदुमती को भी तुम्हारे साथ ही जाना होगा। ढोलकपुर का जन्म इसी माया ढोलक के कारण हुआ था। तुम सबको वहीं जाना होगा जहाँ शंभुनाथ ने इसे आदि भीम और चंद्रवर्मा को सौंप। नया एक्सपेरिमेंट, नया हथियार, मेरा रेड सॉल्यूशन जो कर देगा छोटे से छोटे जानवर को भी बहुत बहुत बड़ा। आओ, आओ, आओ। अक्कड़ बक्कड़ बम बम बम, खतरनाक मकड़ी, लिटिल सिंघम को खत्म करो। जाओ जाओ जाओ। अब मेरे ग्रीन सॉल्यूशन से ये वापस छोटा हो जाएगा। आओ आओ आओ। खतरनाक खतरी का एक्सपेरिमेंट हुआ कामयाब। अब खतरनाक खतरी की खतरनाक मकड़ी बना देगी तेरी खकड़ी, लिटिल सिंघम। ताजे ताजे सेब ले लो। अरे मेरा ठेला! लिटिल सिंघम! पुलिस की वर्दी शेर खत्म, नाम है इसका लिटिल सिंघम। दूर चलाए डरे दुश्मन, नाम है इसका लिटिल सिंघम। थैंक यू लिटिल सिंघम। बहादुर बनो और कभी मत डरो। थैंक यू लिटिल सिंघम। अक्कड़ पक्कड़ बम बम बो, खतरनाक मकड़ी, लिटिल सिंघम को पकड़ो। जाओ। अरे भाई बचाओ, अरे कोई बचाओ। ये क्या? ये कराटे चाप और ये मकड़ी फील्ड के बाहर। हाँ, लाठी मार के। हया, ये जाल मेरे पे काय को नहीं चिपक रहा। लगता है मुझ में जरूर कोई खास बात है। लाठी मार के। अब आई मकड़ी शेर के जाल में। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आहा। बचाओ बचाओ।
अरे जा जा ना। नहीं। तुम कौन हो? क्या मुझे मगर ने खा लिया? तुम्हें मगर ने नहीं खाया है और वो मगर मैं थी। मैं एक ऋषि के श्राप से मगर बन गई थी। तुमने मेरी कमर तोड़कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताती हूँ जिसे बोलकर तुम किसी भी रूप में आ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये मंत्र एक दिन में केवल 3 बार के लिए है और शाम होने के पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, नहीं तो तुम गधे बन जाओगे। यहाँ, ये। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगा। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। अरे वो देखो, भीम भी आ गया। आओ भीम, हमारे साथ खेलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा रास्ता रोका। ये लो। भीम का व्यवहार बदल गया है। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। क्या बात है? तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज, प्रधानमंत्री भीम ने आज हमसे घूस मांगी और घूस न देने पर इन्होंने हमारे खेतों में जानवरों को छोड़ दिया। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। नहीं महाराज, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इनसे कोई घूस नहीं मांगी। महाराज, ये गांव वाले सही कह रहे हैं। हाँ महाराज, भीम जब से प्रधानमंत्री बना है तब से इसका व्यवहार बदल गया है। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भीम। हम तुम्हें अभी इसी समय प्रधानमंत्री पद से हटाते हैं। लेकिन महाराज, हम तुम्हारी शिकायत महाराज से करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाओ, जो करना है कर लेना। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। अच्छा, तो ये बात है। अब समझ में आई सारी कहानी। आज से ढोलकपुर का नया सेनापति होगा भीम। अरे भीम कहाँ है? रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। भीम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। रुको, अगर तुम भीम हो तो फिर वो कौन है? नहीं महाराज, मैं ही हूँ असली भीम। इसका फैसला अभी हो जाएगा कि असली भीम कौन है और बहरूपिया भीम कौन है। बस बहुत हो गया कालिया, अब तेरा खेल खत्म हुआ। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। पहले सबको बता कि तू कौन है। बताता हूँ। मैं नहीं। अरे हवलदार कराटे, आप अकेले? काव्या कहाँ है? क्या हुआ कराटे? तुम्हारे तोते क्यों उड़ रहे हैं? आज की धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज में आप देख रहे हैं कि मिर्ची नगर पर एलियंस का हमला हो गया है। आपको सीधे ले चलते हैं उन पहाड़ियों पर जहां वो एलियंस दबंग बनकर डांस कर रहे हैं। अरे रिपोर्टर भैया, इतने छोटे छोटे एलियन से क्या डरना? अभी लिटिल सिंघम आएगा और इन्हें संभाल लेगा। बस वो जल्दी आ जाए। मिर्ची नगर में एलियंस का हमला और काव्या भी उनके कब्जे में है। मेरे साथ चलो कराटे। अरे कोई तो हमें बचाओ। भूखे एलियंस तो सारे पेड़ खाकर मिर्ची नगर को तबाह कर देंगे। अरे वो देखो, आ गया हीरो। नाम है इसका
लगता है बहुत भूखे हैं बेचारे। अब तो इनका मेरे घूंसों से ही पेट भरना पड़ेगा। अगर पुलिस की सुनते बात तो ना खाते मेरी लात। Thanks, Chicky. हाँ चिकी, मुझे भी लगता है कि ये रोशनी अंतरिक्ष से आ रही है। इससे पहले कि काव्या को कुछ हो जाए, मुझे उसे बचाना होगा। एक के बाद एक कई संदेश भेज चुके हैं, पर उनकी ओर से कोई संकेत तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया हो। शायद किसी जरूरी काम से फंस गए हो। मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आखिर महाराज 3 महीने से गायब है। हो ना हो जरूर इसमें पेट्रा राज्य का ही हाथ है। हमें इसी वक्त पेट्रा की ओर कठोर रुख करना चाहिए। सेनापति, हमें यहाँ से पेट्रा के सबसे छोटे रास्ते का नक्शा चाहिए, तुरंत। अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लो। सूरज की पहली किरण उगते ही हम पेट्रा के लिए निकल जाएंगे। कुछ तो खा लो भीम, वरना कमजोर पड़ जाओगे। जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा, तो इस समय क्या अच्छा हो रहा है? वहाँ महाराज और इंदुमती हमसे सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम यहाँ इस हाल में हैं। तुम देखना, मेरी बात जरूर सच निकलेगी। बचाओ! रेगिस्तानी शेर आ रहा है! बचाओ!
देखो तो अब ये इतना भयानक नहीं लग रहा है ना? मुझे खुद पर शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने तुम्हें बंदी बनाकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। मेरी एक ही बच्ची है जो आज सिर्फ तुम्हारे कारण जिंदा है। इसे इन जंजीरों से आजाद कर दो। आज से तुम इस गिरोह के सरदार बनकर रहोगे। ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। पेट्रा पहुँचने की जल्दी में है, पर शायद बहुत देर न हो गई हो। हमारे सबसे बेहतरीन घोड़े ले जाओ। हमारी गलती की वजह से जो समय गंवाया है शायद इनकी तेज रफ्तार से बराबर हो जाए। नहीं, फिर से घोड़े नहीं। अलविदा दोस्तों। मैं जानता हूँ जंगली जोकर को। वो टिम्बो सर्कस का जोकर था, लेकिन सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन वो सर्कस छोड़ के चला गया और कुछ दिनों बाद सर्कस भी बंद हो गया। मुझे लगता है जंगली जोकर अपने जायंट टेडी बेयर के साथ टिम्बो सर्कस गया होगा। हमें अभी वहाँ जाकर देखना होगा। लिटिल सिंघम, हम जिधर आए हैं वो गलत जगह लगती है। हाँ लिटिल सिंघम, ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ? मुझे पता है कि तुम यहीं छुपे हो। चलो बाहर आ जाओ जेजे। जंगली जोकर को आया मजा। अच्छा हुआ तुम आ गए लिटिल सिंघम। मुझे ढूंढ तो लिया, लेकिन तुम मुझे डरा नहीं पाओगे। हाँ? बच्चों को डराता है? अब देख मैं तेरे को कैसे डराता हूँ, लाठी मार के। लिटिल सिंघम कुछ कर बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मिर्ची नगर की नाक कट जाएगी। लिटिल सिंघम भाई, बचाओ ने। इसे तो फाफड़ा जाने में कुछ भी नहीं खिलाया हो। मुझ पर हंसते थे, अब मैं तुम पर हंसूंगा। बच्चे जितना डर रहे हैं ना, उतना ही जायंट टेडी बेयर शक्तिशाली हो रहा है। कराटे, तुम बच्चों को हंसाओ ताकि ये जायंट टेडी बेयर और शक्तिशाली ना हो सके। अब भी हंसाता हूँ लाठी मार के। बहुत अच्छे हवलदार कराटे, मैं बच्चों को बचाता हूँ। तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे लिटिल सिंघम। माझी पुलिस की शेर कदम, लिटिल पर नहीं किसी से कम। फटाक सटाक मारे पर जा अटैक, कर देगा ये सारा प्लान खत्म। रुको, मत हंसो, मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। पुलिस की बड़ी शेर कदम, नाम इसका लिटिल सिंघम। पंजा अटैक!
आपका स्वागत है। हम शंभुनाथ जी का मंदिर ढूंढ रहे हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करूँगा छुटकी। तो जाओ, सामने ढोलक मंदिर है, वहीं तुम्हें शंभुनाथ जी मिलेंगे और तुमसे कोई भी एक वरदान मांगने को कहेंगे। और तुम जानते हो तुम्हें क्या मांगना है। लेकिन वो मंदिर तो खाली है, वहाँ कोई मूर्ति भी नहीं है। हाँ, हमने ये पुल पार कर भी लिया तो ढोलक कैसे मांगेंगे? पहले वो रास्ता पार तो कर लो। बस सिर्फ इतना ही? चलो, समझो काम हो ही गया। कालिया रुक जाओ, हम सब चलते हैं। धन्यवाद नंदी। याद रखना भीम, प्यार, दोस्ती, एकता, त्याग, यही तुम्हारी शक्ति है। इन्हें कभी मत छोड़ना। जाओ भीम, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मैं उसके वीर वापस करता हूँ। जाओ भीम, बचा लो अपने ढोलकपुर को। लेकिन शंभुनाथ जी, बिना माया ढोलक के हम उस दैत्य को कैसे हराएंगे? माया ढोलक तुम्हें उसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर वो गिरा था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नंदी, समय बहुत कम है और सफर बहुत लंबा है। ढोलक पर डूब रहा है नंदी। मत भूलो भीम, शंभुनाथ जी ने कहा था कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। निश्चित रहो, सब अच्छा ही होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी के तट पर पहुँचो, जैसी शंभुनाथ जी की इच्छा। यहाँ तक तो हम ढोलक की आवाज सुनकर पहुँचे थे, अब नदी के तट पर वापस कैसे जाएंगे? रास्ता तो हमें याद ही नहीं है। ये रास्ता तो जैसी शंभुनाथ जी की इच्छा। कर दिखाया बच्चों। कितनी भी कोशिश कर लो, ऑक्टो दानव के चिपकू अटैक से नहीं बच पाओगे। मैं चिपक गया। इस बार तो मेरा ऑक्टो दानव लिटिल सिंघम को लिटिल चटनी की तरह मसल देगा। जाओ जाओ जाओ। साहब, इसके तो बहुत सारे हाथ हैं। ये तो किसी तरह का ऑक्टोपस लगता है। ए ऑक्टोपस, इतना समझ ले, जितना तू मेरे शहर को तोड़ेगा उतना ही मैं तुझे तोड़ूंगा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो ऑक्टो दानव का चिपकू अटैक। मम्मी ने कहा घर जल्दी आओ। हाँ, अभी देखो इंडिया के यंगेस्ट सुपर कॉप का कमाल।
हुआ।